हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहती है। इस बार वह असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने बुधवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी ने उनसे माफी की मांग की है। महुआ मोइत्रा इससे पहले भी कई बार संसद में काफी तीखे बयान दे चुकी है। इससे पहले 13 दिसंबर 2022 में भी उनके बयानों के बाद हंगामा हुआ था। इस दौरान टीएमसी सांसद ने सदन में बीजेपी से पूछा कि आप बार बार पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आपकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, तो बताइए असली पप्पू कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के तीखे तेवरों के कारण प्रदेश की प्रस्तावित शराब नीति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गले की हड्डी बनती जा रही। मध्य प्रदेश की नई शराब नीति कैसी हो, इसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आखिरकार वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने सुझाव भेज दिए हैं। इस मामले में अब गेंद सरकार के पाले में है। इसके साथ ही उमा भारती ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके और शिवराज सिंह चौहान के बीच न पड़ने की नसीहत भी दी है। उमा भारती ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने शिवराज जी को शराब नीति पर अपने परामर्श भेज दिए हैं। कमलनाथ जी से कहूंगी कि आप भी उन्हीं को भेज दीजिए और मेरे और शिवराज जी के बीच में मत आइए। मैं बीजेपी सरकार या शिवराज जी के खिलाफ नहीं हूँ, उनके साथ हूँ। मेरे लिए तो शराब मेरी दुश्मन है और मैं गंगा जी से मेरी इष्ट है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बुलडोजर से घरों को गिराकर भाजपा ने राज्य को अफगानिस्तान में बदल दिया है। राज्य में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए मुफ्ती ने कहा, बुलडोजर की वजह से आज कश्मीर आपको अफगानिस्तान जैसा दिखेगा। मुफ्ती ने यह भी कहा कि भाजपा के शासन में जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश था जहां लोग सड़क पर नहीं सोते थे, जहां लोग मुफ्ती राशन के लिए लाइन में खड़ी नहीं होते थे। जब से बीजेपी आई है, गरीब रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी इसके नीचे आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन और अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप कम हो रहा। देश के ज्यादातर राज्यों में तेज धूप निकलने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है, जिसके चलते पूरे उत्तर भारत में फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास हो रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय सहित पहाड़ी इलाकों में 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया है, जिसकी वजह से उत्तरी भारत के इलाके जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड एक बार फिर से दस्तक दे सकती है। पुरानी पेंशन को लेकर एक खुशखबरी है। इसका इंतजार पूरा देश कर रहा, लेकिन फिलहाल बदलाव सिर्फ एक राज्य में हो रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने पुराने पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करने से पहले आवश्यक बजट या प्रावधान किए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि हिमाचल मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श के बाद अपनी पहली बैठक के दौरान योजना की बहाली को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अपने प्रतिज्ञा पत्र में किए गए अन्य सभी वादों को पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के बाद चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वादा करते हुए कथित तौर पर कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करने में विफल रहने के लिए पूर्व भाजपा प्रशासन की आलोचना की है। पेट्रोल डीजल के भाव हर दिन सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। यह भाव इंटरनेशनल मार्केट के कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय किए जाते हैं। आज के दिन क्रूड ऑयल के भाव में भारी बढ़त दर्ज की गई है। WTI क्रूड ऑयल के भाव में 0.53% की बढ़त देखी गई है और यह $77.55 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा।
वहीं ब्रेड क्रूड ऑयल के भाव में 0.11% की भारी बढ़त दर्ज की गई है और यह $63.69 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। ऐसे में क्या आज के दिन के पेट्रोल डीजल के भाव में इन क्रूड ऑयल को कीमतों का असर पड़ रहा? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही, जहां एक और शराब घोटाले में सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा। वहीं एक और मामले में एलजी ने सीबीआई से कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। यह मामला दिल्ली सरकार के द्वारा फीडबैक यूनिट के गठन में नियमों की अनदेखी और फीडबैक यूनिट द्वारा किए गए कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले का है। इस संबंध में पहले से ही सीबीआई में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। अब तमाम तथ्यों के सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। फीडबैक यूनिट के ऊपर 36 लाख के घपत्ते का आरोप भी लगा है। अब तक की जांच में घपते की बात सामने आ चुकी है। मनीष सिसोदिया के अलावा गोपाल मोहन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। गोपाल मोहन एंटी करप्शन ब्यूरो में सीएम के एडवाइजर हैं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।